Getting lean isn't about starving yourself or doing endless cardio and ending up really weak in your joints and otherwise. अगर आपको लीन होना है, मस्कुलर होना है, उसके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और एक स्ट्रक्चर्ड वे और जो एक साइंटिफिक वे है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। टिप नंबर 1, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एटलीस्ट 4 to 5 days इन अ वीक। अगर आप 5 से 6 दिन कर सकते हैं, मे बी शायद पुश पुल लेग्स जैसा वर्कआउट शेड्यूल आपके लिए बेहतर रहेगा। वाई? बिकॉज कोशिश आपको ये करनी है कि ईच ग्रुप को कम से कम आप हफ्ते में 2 बार ट्रेन करें। फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट की बात कर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार चेस्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर हम बाइसेप्स की बात करें तो बाइसेप्स हफ्ते में 2 बार ट्रेन होना चाहिए। इससे क्या है कि आपको कम टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आप जिम हफ्ते में सिर्फ 4 दिन जा सकते हैं तो एक ऐसा स्प्लिट फॉलो करें जहाँ पर अपर लोअर का स्प्लिट है, जहाँ पर आप अगर अपर बॉडी की बात करें तो चेस्ट, बैक, आर्म्स, डेल्ट सब कुछ आपका तब भी हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो सकता है। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए कि ईच मसल ग्रुप हफ्ते में 2 बार ट्रेन हो रहा है। इससे आपको फायदा होता है कि आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं अगर हम नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो। दूसरा ट्रेनिंग का टिप है एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड कार्डियो। ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों कार्डियो करते रहें अगर आपको लीन या फिर मस्कुलर होना है। उल्टा वो आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होता है बिकॉज कहीं ना कहीं उससे आपके जॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आएगा, क्योंकि आप वेट ट्रेनिंग के अंदर भी आपके जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, उसके बाद एंडलेस आप कार्डियो कर रहे हैं, उसमें फिर से अपने जॉइंट्स के ऊपर आप स्ट्रेस डाल रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो आप करें, वो भी हफ्ते में मैक्सिमम 2 से 3 बार। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करने के लिए, क्योंकि HIIT जो होता है वो उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा एप्ट है जो बहुत टाइम से खुद को ट्रेन करते हुए आ रहे हैं और उनके जॉइंट्स इस तरीके से अकस्टम्ड हैं कि वो अगर वेट ट्रेनिंग के साथ HIIT भी करेंगे तो शायद वो रिकवर हो पाएँ। लेकिन आप अगर एक बिगनर हैं, आपके लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि सिर्फ आप लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो 20 मिनट आपको ये वर्कआउट प्रेफर कर रहे हैं। दूसरा आपको ध्यान देना है न्यूट्रिशन के ऊपर। न्यूट्रिशन में क्या? आपका कैलोरी डेफिसिट डाइट। ये आपने अक्सर वीडियोस में सुना होगा, कैलोरी डेफिसिट। उसके लिए आपको बहुत सिंपल है, गूगल के ऊपर जाकर बहुत सारे लिंक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे जहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है। आप अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, बहुत ज़्यादा आपका बॉडी फैट है, तो आपको कोशिश करना है कि मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरी तक आप अपना डेफिसिट लेके जा सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी थोड़े से लीन हैं तो आप मेंटेनेंस कैलोरी के आसपास भी अपना इंटेक रख सकते हैं। जहाँ तक बात करें कि जो रेशो है कार्ब, फैट और प्रोटीन का, थोड़ा सा ऐसा रेशो होना चाहिए जो थोड़ा सा प्रीडोमिनेंटली हायर ऑन द प्रोटीन साइड है और थोड़ा सा फैट कम है और एक मॉडरेट कार्ब है। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोटीन इंटेक अभी फिलहाल 1 ग्राम ऑफ योर केजी, यानी कि आपका अगर 80 केजी वेट है और अगर अभी आपका प्रोटीन इंटेक 80 ग्राम के आसपास अगर आ रहा है, उसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करें। कहाँ तक इंक्रीज़ करें? 160 ग्राम तक आप लेकर जा सकते हैं, उसके आपको एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक लेकर जाएंगे, अगर आपको डाइजेस्ट हो रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो उसका बहुत ज़्यादा कोई एडिशनल एडवांटेज नहीं होने वाला है। इसलिए आपका जो बॉडी वेट है उसका इंटू 2 इतने ग्राम आपको प्रोटीन इंटेक लेकर जाना है। उससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पा रही है, आपको किसी तरीके का गट इश्यूज नहीं हो रहे हैं, आप ले जा सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। तीसरा जो फैक्टर है वो है आपका रेस्ट एंड रिकवरी। अगर आप अच्छे से रिकवरी नहीं करेंगे, आप जिम के अंदर कितनी भी ट्रेनिंग कर लें, डाइट में कितनी भी मेहनत कर लें, उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला। रिकवरी के लिए आपको क्या करना है? डेली कम से कम 7 से 9 घंटे की आपको स्लीप लेनी है, अनइंटरप्टेड अगर हो सके तो। इसके अलावा कोशिश करें अपना जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करें। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अक्सर लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ऑलरेडी, उससे आपका कॉर्टिसोल भी इंक्रीज होता है और उससे आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी वीक होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ता है आपकी ट्रेनिंग के ऊपर भी और आपके ट्रेनिंग से क्या रिजल्ट आएगा उसके ऊपर भी। इसलिए एम करें 7 से 9 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप और थोड़ा सा स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करें। एंड लास्टली थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना सीखिए। ऐसा नहीं है कि बॉडी एकदम से चेंज हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हैं तो एक दिन में जैसे बहुत ज़्यादा फैट नहीं हुए, ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा लीन एकदम से नहीं होंगे। बॉडी के लिए मसल्स बिल्ड करना इतना आसान प्रोसेस नहीं होता है कि आपने अचानक ट्रेनिंग करी, खाना खाया और अचानक से बॉडी बिल्ड होगी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लेकर आएँ और पेशेंस के साथ कंसिस्टेंसी, यानी कि आपको अगर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, वो ऐसे ही होगा। कंसिस्टेंट रहें अपनी डाइट में, अपने वर्कआउट में, अपने रेस्ट एंड रिकवरी में। धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे और जैसे जैसे आपको रिजल्ट दिखेंगे वैसे वैसे आपका मोटिवेशन भी ठीक हो जाएगा। एकदम प्रैक्टिकल टिप्स है।
इनको फॉलो कीजिए और ऐसे और प्रैक्टिकल टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।